दिव्यत्रयी के चरण कमलों में मैं बार बार नमन करता हूँ। आज हमारे लिए अत्यंत पवित्र दिन है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि मना रहे हैं। बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं कि क्यों हम 2 बार स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन मनाते हैं। हम जो मनाते हैं ये रामकृष्ण मठ और मिशन में और कई दूसरे जगह में भी विवेकानंद जी की जन्म तिथि मनाते हैं। जन्म तिथि आज है कृष्णा सप्तमी। इस तिथि में स्वामी विवेकानंद जी ने जन्म लिया था और शुरू से ही हम रामकृष्ण मिशन में जितने भी शाखा केंद्र हैं, दूसरे जगह भी स्वामी जी का जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन 1984 the government of India declared 12th January being the birthday of Swami Vivekananda as a National Youth Day। तभी से हम 2 बार स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन मनाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 2 बार आप क्यों मनाते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस मां शारदा की जन्मदिन तो आप 2 बार हम नहीं मनाते हैं। कारण यही है कि हम इसलिए, जैसे 12 जनवरी परसों है, ऑन मंडे अगेन विल ऑब्जर्व नेशनल यूथ डे 2026। हम स्वामी विवेकानंद जी बहुत सारे बातें कह के गए हैं। The letters, the 10 volumes, complete works of स्वामी विवेकानंद। बहुत सारी चिट्ठियां हैं, बहुत सारे लेक्चर हैं, कविताएं हैं, बहुत कुछ है, डायलॉग है। बहुत सारे बात कह के स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं और हम उसको कहते हैं कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद इन 10 वॉल्यूम्स। इतने सारे बात तो कह के गए हैं, उसका निचोड़ क्या है? व्हाट इज द सबस्टेंस of the teachings of Yugacharya स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद जी खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? My ideas can be put into few words, that is, preach unto the mankind their divinity and manifest it in every moment of life and be free। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी? कहते हैं मेरा जो भाव है, मेरा जो धारणाएं हैं, वो केवल ही कुछ शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, और वो है कि हर मनुष्य में जो दिव्यता है, वो दिव्यता को विकसित करना ही हमारा कार्य है और इसी को
द डिविनिटी ऑफ मैन, इसी को प्रचार प्रसार करने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरी जो धारणा और भाव यही है, वी टॉक अबाउट द वेदांत. स्वामी विवेकानंद एक्चुअली प्रीच्ड वेदांत in the West as well as the West, East as well as West. स्वामी विवेकानंद जी ने प्राच्य और पाश्चात्य में मनुष्य का जो दिव्यता है, द डिविनिटी ऑफ मैन, उसी को स्वामी विवेकानंद जी ने प्रचार और प्रसार किया. इफ यू सी और complete works of Swami Vivekananda ji, we talk about Vedanta, and Vedanta बहुत सारे लोग जाते हैं वेदांत पढ़ने के लिए, चर्चा करने के लिए. What is Vedanta? First you have to understand it. अगर स्वामी विवेकानंद जी की भाषा में, language of Swami Vivekananda, if you say what is Vedanta, Swami is very emphatically said, Vedanta, each soul is a potentially divine. Manifest that divinity is the goal of human life. प्रत्येक मनुष्य के भीतर, अंदर दिव्यता होती है और दिव्यता को अभिव्यक्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है. वेदांत says, declares time and again that you are not a tiny biological entity made of flesh, bone and blood. You are not finite. You are not body-mind complex. You are that supreme. In the language of scriptures, Sannanta Vishwe Amritasya Putra. Listen, that man is the children of immortal bliss. मनुष्य अमृत के संतान है. Not only that, again Shastra declares from time to time. क्या घोषणा करता है शास्त्र? शास्त्र तो ही घोषणा करता है कि what is the real nature of human being. क्या है मनुष्य का असल स्वरूप? The nature. शास्त्र कहता है, क्या कहता है? शिवोहम चिदानंद रूप. यू आर नथिंग बट शिवा. यही शास्त्र कहता है. डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एज अ टाइनी बायोलॉजिकल एंटिटी मेड फ्लेश, बोन एंड ब्लड. स्वामी जी कहते हैं अपनी भाषा में, Yes, leave it. He said, এটা ডিস্টার্ব করো না, আমার ডিস্টার্ব হয়ে যাবে, প্লিজ कीप क्वाइट. ऊपर बहुत जगह है, बाहर भी जगह है, बैठेंगे आराम से, कोई बात नहीं. डोंट डू दैट. You don't underestimate yourself as a tiny biological entity made of flesh, bone and blood. You are that supreme, you are that Atman. You are Brahman. Swamiji says, his own language, that infinite power is lying within you. You can do anything and everything. Swamiji कहते हैं, तुम्हारे अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर भीतर अनंत शक्ति,
तुम जो चाहो कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. Vedanta makes us aware that we're all powerful, all pervasive. You are immortal. The Vedanta में यह सूचित करता है कि तुम जैसे तैसे नहीं हो, तुम मनुष्य हो. श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? वही एक ही बात कहते हैं श्री रामकृष्ण इन हिज ओन लैंग्वेज. वो कहते हैं जत्र जीव तत्र शिव, अर्थात द ग्रेट इक्वेशन, आई शुड से द ग्रेटेस्ट इक्वेशन, द मैन इज इक्वल टू शिवा. यू आर शिवा. वेदांत ही कहता है अपने को जानो, अपने को समझो, अपने को कमजोर मत समझो, अपने को सीमित मत समझो. अब तुम तो असीम हो. मनुष्य को कहते हैं, वेदांत कहता है तुम तो असीम हो. यू आर इनफाइनाइट, यू आर नॉट फाइनाइट. हमारे जो शास्त्र है, particularly the Hinduism, always speaks of what it speaks of. This speaks of the greatness, the real nature of a human being. हमारे शास्त्र में मुनि ऋषियों ने ये उपलब्धि की और उन्होंने बताया कि मनुष्य जैसे तैसे नहीं है. मनुष्य तो सब कुछ कर सकता है. इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही सुंदर ढंग से कहें कि ईच सोल इज अ पोटेंशियल डिवाइन. आपके अंदर, आपके भीतर दिव्यता है और दिव्यता को विकसित, अभिव्यक्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है. देयर मे बी डिफरेंसेस. हम अंतर देखते हैं. वी सी द डिफरेंसेस. कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है. We see all the differences. But Vedanta says, what Vedanta says, try to understand it. Vedanta says, the difference is not of kind, but the difference in degree. What does it mean? जो अंतर हम देखते हैं मनुष्य के बीच में, जो मनुष्य के अंदर हम जो सब देखते हैं, कि जो अंतर देखते हैं, द डिफरेंस वी सी, वो तो अंतर यही है कि दिव्यता की अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति में ज्यादा, किसी व्यक्ति में कम, किसी व्यक्ति में ज्यादा, किसी व्यक्ति में कम. We see the manifestation of divinity in somebody is more and somebody it is less. The manifestation is less. This is the difference. That is why Swami Vivekananda said very rightly, the difference of is not of kind but in degree. यही भेद है, यही अंतर है, द डिफरेंस है. इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो हमारे अंदर दिव्यता है, हम सब दिव्य हैं. यू ऑल आर डिवाइन. यू, आई एम डिवाइन, यू आर डिवाइन, एवरीवन इज डिवाइन. सब दिव्य है. अगर ऐसा ही है
तो आप कभी भी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं. Neither you can hurt anybody. You cannot insult anybody. You cannot cheat anybody. Why? Try to understand it. ये वेदांत की भाषा है ये, कि कौन किसको चीट करेगा, कौन किसको चोट पहुंचाएगा. मैं भी दिव्य हूं, वो भी दिव्य है. If it is all divine, then चोट पहुंचाने का, अपमान करने का, कुछ करने का होता ही नहीं. इसलिए स्वामी विवेकानंद जी, and dear friends, this Vedanta, the theory of Vedanta, concept of Vedanta is very rational and scientific. इसलिए स्वामी विवेकानंद particularly he preached Vedanta in the West. Vedanta can withstand the challenge. Vedanta can withstand any kind of queries. Or Vedanta is applicable to you, one and all, irrespective of caste, creed, color, and nationality. Why? Because Vedanta strongly believes, that we all are one and the same. There may be difference in manifestation. We are one and the same. स्वामी विवेकानंद जी की यही तत्व है. स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं, इसी का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया. Another thing, Swami Vivekananda has done wonderful thing. What he has done? We talk about Vedanta and Vedanta generally, even now, is taught, preached only in forest, in the cave, in the ashrama, in the other places where the monks stay. But Swami Vivekananda did one thing, that wonderful ideas of Vedanta, the concept of Vedanta, the liberal concept of Vedanta should not be confined within the precinct of monastery, in the cave and jungles, earlier days. It is to be there. Swami Vivekananda brought these wonderful ideas of Vedanta in our day-to-day life. That is why it is called practical Vedanta. It is called practical Vedanta. Make the Vedanta practical in your day-to-day life and make your life be very strong and fruitful and make your life successful. That is Swami Vivekananda wanted to bring this wonderful concept of Vedanta in our day-to-day life. प्रात्यहिक जीवने वेदांतर प्रयोग. The wonderful contribution of Swami Vivekananda in the modern age. अगर आप वेदांत का जो तत्व है, अगर हम इसको केवल तत्व समझ के हमें नहीं छोड़ना है, ये तत्व को अपने जीवन में अपनाएंगे. अगर प्रात्यहिक जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन definitely it will be better and better. There is no doubt about it. कैसे बेटर होगा? केवल व्यक्ति बेटर नहीं, समाज भी बेटर होगा, समाज भी बेहतर होगा, देश भी बेहतर होगा, सारा विश्व बेहतर होगा. How? If you make these wonderful ideas of Vedanta, make them practical in your day-to-day life. क्यों? अरे यार प्रश्न करने का टाइम नहीं है, बाहर जाओगे कितना प्रश्न करते, आते तो नहीं हो कभी. अरे क्या प्रश्न कर रहे हैं? प्रश्न चलो बाहर कितना प्रश्न करना है. अभी प्रश्न का उत्तर देंगे कि हम बोलेंगे? तो जो भी है, मैं तो कहता हूं, कभी आता नहीं है, कुछ नहीं. मैं तो गीता क्लास में क्लास लेता हूं. मेनी पीपल दे कम यंग एंड ओल्ड
all the people they come. उस समय तो कोई आएगा नहीं, प्रश्न पूछेगा नहीं, कुछ भी नहीं. Come every day, Sunday you come. Whatever question you have, I'll give answer to the questions. मैं करता हूँ. I invite questions in the Gita class. बताओ. I invite questions and they put questions to me. ये सब आते हैं. दो बच्चे यहाँ हैं. They come regularly. These two boys. One is 8. What is age? 9, 12 and 8. They come. They put question. I give answer. Anyway. इसलिए समाज समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, विश्व समृद्ध होगा. कैसे होगा? वेदांत को अगर अपने जीवन में हम उतारेंगे, इसलिए होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं और बेहतर ढंग से कर सकते हैं. वाई? कैसे? इसलिए कर सकते हैं, हम सब विश्वास करते हैं, पर्टिकुलरली हिंदुइज्म जब पाते हैं तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के भीतर दिव्यता है. इन अदर वर्ड्स, वी बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर, अंदर ईश्वर है. प्रत्येक मनुष्य के भीतर नारायण है. नर में नारायण. वंडरफुल आइडिया. नर में नारायण. जब नर में नारायण है, नारायण की उपस्थिति है, राम की उपस्थिति है. राम तो सर्वत्र विराजमान है. हम विश्वास करते हैं. अगर ऐसा ही है तो हम जो सेवा करते हैं, केवल साधारण मनुष्य की सेवा हम नहीं करते हैं, हम तो नारायण की सेवा करते हैं. अगर इसी दृष्टि से आप काम करेंगे, सेवा करेंगे, डेफिनेटली, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अब और अच्छे ढंग से करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे काम और सेवा. यू ऑल कम टू द टेम्पल. हाउ मच respect, how much devotion. You come to the temple and offer whatever and some work you do. Same thing you have to bring in your day-to-day life, your day-to-day work. अगर ऐसा ही करेंगे तो आपका काम भी बेहतर होगा, सेवा भी बेहतर होगा. इसलिए स्वामी विवेकानंद preached this idea, wonderful idea of Vedanta. इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही. Where do you seek God? In the temple, in the mosque, in the synagogue? स्वामी जी कहते हैं, कहां ईश्वर के तुम ढूंढते हो? मंदिर में ढूंढते हो, सिनागॉग में ढूंढते हो, मस्जिद में ढूंढते हो, चर्च में ढूंढते हो? अरे गॉड इज प्रेजेंट बिफोर यू in the form of illiterate, in the form of unprivileged, in the form of illiterate, unprivileged, poor, जो आप तुम्हारे सामने खड़े हैं. अरे उनका सेवा करना ही ईश्वर का सेवा करना है. नर सेवा ही नारायण सेवा है. नर सेवा ही नारायण सेवा है. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि नर में नारायण है. उसी दृष्टि से आप काम करेंगे, डेफिनेटली यू कैन डू वर्क बेटर वे. बेटर वे. हमारी माताएं बैठी हुई हैं. आप तो खाना पकाते हैं, पता नहीं आजकल तो जोमेटो हो गया, खाना पकाते हैं कि मुझे पता नहीं. सब तो मंगा लेते हैं, हम सब जानते हैं, सब खबर रखते हैं. हम कोई करते होंगे. जो भी हो, आप खाना पकाते हैं. When you cook food, why don't you think
कि जी हमारे जो पुत्र बेटा है, बेटी है, वाइफ है, हस्बैंड, जो भी हो, वो तो सब नारायण है, सब में ईश्वर बसे हैं, नारायण बसे हैं। उसी दृष्टि से आप क्यों नहीं खाना पकाते हैं? एंड डेफिनेटली इफ यू कुक फूड विद दिस एटीट्यूड, आपका खाना भी स्वादिष्ट होगा, खाना भी स्वादिष्ट होगा। क्यों? और ये भी बात देखना है, हम कभी कभी खाना पकाते हैं तो कभी नमक कम, कभी जल जाता है, कभी हो जाता है, बिकॉज यू डोंट कुक फूड विद डेडिकेशन एंड डिवोशन। When you cook food with dedication and devotion, definitely you can cook food very well. स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। With this attitude, do it. बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो कैसे संसार में हैं, हम कैसे आध्यात्मिक जीवन जिएंगे? You do not know the technique. कुछ करना नहीं है अलग से, केवल दृष्टिकोण को बदल दो, नजरिया को बदल दो। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नजरिया? उसको कहता है कि दृष्टिकोण, द एटीट्यूड, द माइंडसेट, उसको बदलिए और कुछ करना नहीं है, देखेंगे वो सेवा हो जाएगी। Perhaps I have told you many times, again I'd like to repeat, because all the devotees sitting here, they don't come daily here or class, Gita class or any class. कैसा है देखिए, मैं I could like tell you the incident, it will become clear to you. There are big construction of the temple was going on in some villages. Many, ये आदत तो कभी जाएगी नहीं, वेरी डिफिकल्ट। इतने अंदर घुस गया है ना, ये अंदर खून में चला गया है, ये निकलना बहुत मुश्किल है। छोड़ो, बोलने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा ही चलेगा। जो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मैं कह रहा था, एक घटना के बारे में कहूंगा, कहानी कहिए, घटना कहिए। The construction of the temple was going on in the village. Many artisans, जो पत्थर का काम करता है, they were engaged. कोई पत्थर काट रहा है, कोई स्तंभ बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, जैसे होता है। अब जैसे एक सज्जन व्यक्ति जाता है उधर से, and simply that gentleman asked the artisan, what you are doing? आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं पैसा मिलता है, काम करते हैं, पैसा मिलता है और जीवन हम निर्वाह करते हैं, जस्ट मेंटेन माय फैमिली, दैट्स ऑल। फिर आगे बढ़ता है सज्जन और पूछता है कि व्हाट योर डे, और एक आर्टिसन को पूछता है जो पत्थर का काम करता था, उसको पूछता है आप क्या कर रहे हो? बोले क्या करूंगा। वो ध्यान से सुनिए, बोले क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्टर ने बताया ये काम करना है, मैं नहीं कर रहा हूं, पैसा मिलेगा, जीवन निर्वाह करूंगा, दैट्स ऑल। देन दैट जेंटलमैन वेंट टू द थर्ड आर्टिसन, जो पत्थर का काम करता था, आप क्या कर रहे हो? देखिए इसका दृष्टिकोण, काम करने की तरीका और दृष्टिकोण और भावना, भाव जिसको कहते हैं। अरे भगवान, अरे मैं तो यहाँ पत्थर का काम करता हूँ और जो भी ज्यादा पत्थर है इसको निकाल देता हूँ, हथौड़ी यार इससे निकाल देता हूँ, उससे स्तंभ निकल के आता है, मूर्तियां भी निकल के आती है। जब ये मंदिर बिल्कुल बन जाएगा, then there are many people who will come and worship God, pay the respect to the God in the residing in the temple. मैं यही काम करके मैं तो धन्य हूं कि कृतार्थ हूं कि मुझे ये काम करने का मौका मिला है, अवसर मिला है। See the attitude. We do this work with this attitude. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर वेदांत को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं
डे टू डे वर्क में इसका अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, डू इट। तो इसलिए ये करने के लिए केवल नजरिया बदल दीजिए, एटीट्यूड बदल दीजिए, दृष्टिकोण बदल दीजिए, बस, दैट्स ऑल। जस्ट यू हैव टू डू इट, टू चेंज द माइंडसेट। इसी दृष्टिकोण से करिए, काम करिए, कुछ भी करिए, सेवा करिए, इसी दृष्टिकोण से करिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी talked about the practical Vedanta, the Vedanta in our day-to-day life, in our day-to-day activity. और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में हम एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को हम क्यों प्यार करते हैं, इतना क्यों श्रद्धा करते हैं? I think not because of he was very scholarly person, not because of he was a great orator, not because of he was very beautiful to look at. क्या उसका शरीर था, क्या देखने लायक था, क्या आंखें थी। अगर सबसे ज्यादा हम क्यों स्वामी विवेकानंद, किस कारण से हम स्वामी विवेकानंद को प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं? Why? मेरे ख्याल से सब लोग, पढ़ो अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, कोई भी लोग हो, कोई भी मनुष्य हो, स्वामी विवेकानंद जी को इसलिए प्यार करते हैं, इसलिए श्रद्धा करते हैं ड्यू टू हिज ग्रेट हार्ट। हृदय की विशालता, हृदय की विशालता के लिए हम स्वामी विवेकानंद जी को प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, गले लगाते हैं, नमन करते हैं। हृदय की विशालता, देखिए स्वामी विवेकानंद जी की हृदय की क्या विशालता थी। एक भी आप धर्म नेता का नाम नहीं बता पाएंगे कि जिन्होंने गरीबों के लिए, अपाहिजों के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए आंसू बहाया। स्वामी विवेकानंद लिटरली वेप्ट। जब स्वामी विवेकानंद जी गए अमेरिका में और उन्होंने भाषण दिया, एवरीबॉडी नोज, एंड बाय गिविंग 5 minutes lecture in the Parliament of Religions, स्वामी विवेकानंद become great hero overnight। उसको स्पर्श करने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए, ये तो सुनने तो नहीं आते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं बस। उसको स्पर्श करने के लिए, अरे आए हैं स्वामी जी के तिथि पर, सुनिए, जानते तो कुछ है ही नहीं। अगर हम अभी पूछना चाहेंगे तो सुनिए उसके बारे में कि आप कम हियर। तो जो बात ऐसी है कि स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए और एक लेक्चर में उन्होंने he become a world figure, great hero। और स्वामी जी को स्पर्श करने के लिए थोड़ा सा इस पर हजारों हजारों लोग उसके पीछे दौड़ते थे। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी को एक बहुत बड़ा महल में रखा गया और बिछौना वगैरह एकदम जैसा होता है महल में। स्वामी विवेकानंद जी तो महल में रात को सोने के लिए गया, ये गद्दा, ये सब कुछ, अरे बाप रे बाप। ये स्वामी विवेकानंद सो नहीं पाए, स्वामी विवेकानंद सो नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए? He could have slept very well, सो नहीं पाए। क्यों? कि हमारे देश के जो लोग हैं, जिसको खाने को लिए नहीं मिलता है इन those days, even now also to some extent, जो देश के लोग को खाने के लिए नहीं मिलता है, they are hungry, they do not get what is called the square meal, जिसको कहते हैं। कुछ नहीं है, पहनने का नहीं, सोने का नहीं, खाने का नहीं। हमारा देश भारतवर्ष, भारतवासी, और इस देश में मैं आया हूं। इस देश में न जाने कितना वैभव, न जाने कितनी चीजें, सुख सुविधा। ये दोनों जो चित्र उनको दिमाग में आया, the two figures, the two pictures, the contrast pictures came in the mind of स्वामी विवेकानंद। ये भारतवर्ष के दुर्दशा और इधर
अमेरिका पाश्चात्य देश में इतना खाना पीना सुख वैभव, ये सोचते सोचते स्वामी विवेकानंद जी couldn't sleep at night. Not only that, he shed tears. रोने लगे, और रोते रोते उसका तकिया पिलो बिल्कुल भीग गया। यही है स्वामी विवेकानंद, यही है स्वामी विवेकानंद अपने हृदय में दिन दुखियों का जो दर्द है, कष्ट है, वो अनुभव करते थे। ऐसा कोई, हम जो कहा रहता है, ऐसा कोई भी धर्म नेता, आई कैन चैलेंज, अभी कोई भी ऐसा धर्म नेता आप नहीं देखेंगे जिन्होंने दिन दुखियों के लिए आंसू बहाया है। He felt so bad, pain. और जिन्होंने ये देखा तो स्वामी विवेकानंद हृदय की विशालता, स्वामी जी का हृदय कैसा था आप जानते हैं। अब सब पढ़े होंगे, स्वामी विवेकानंद जी जब बेलूर मठ में थे, raise your hand, how many have visited बेलूर मठ? चलो करीब करीब सभी गए हैं। तुम्हारा हाथ उठ रहा है आधा, मैंने गया कि नहीं गया अभी। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं गया तो जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी बेलूर मठ में थे अपने कमरे में, और उसके बगल कमरे में उनका गुरु भाई स्वामी विज्ञानंद जी महाराज वो भी लेटे थे रात को। तो मध्य रात, द मिडनाइट, विज्ञानंद जी महाराज ने देखा स्वामी विवेकानंद जी अपने घर में घूम रहे, इधर से उधर छटपटा रहे। Then विज्ञानंद जी महाराज went to स्वामी विवेकानंद in his room and उनसे पूछा, स्वामी जी आप तो स्वस्थ है ना, आपको कोई तकलीफ तो, शारीरिक तकलीफ तो कोई नहीं है ना? उन्होंने कहा नहीं, शारीरिक तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं हृदय में एक वेदना, द पेन, वेदना अनुभव कर रहा हूं। क्यों स्वामी जी? उन्होंने कहा कि अभी इस समय किसी द्वीपपुंज में बहुत सारे लोग, ड्यू टू वोल्केनो, इरप्शन ऑफ वोल्केनो, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं। उनका तकलीफ, उनका दुख, उनका दर्द हम अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं। स्वामी विज्ञान जी कहा, स्वामी ऐसे ही कहते होंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट केम इन द न्यूज़पेपर दैट फिजी आइलैंड में ड्यू टू volcano eruption, volcanic eruption, thousands of people have become homeless, thousands of people died, and thousands of people are in difficulties. दर्द में, दुख और कष्ट में है। कहाँ? द्वीपपुंज, वो फिजी द्वीपपुंज, कहाँ? बेलूर मठ, थाउजेंड माइल्स अवे। एंड स्वामी विवेकानंद जी अपने हृदय में वो दुख और दर्द और कष्ट अनुभव कर रहा था। स्वामी विवेकानंद जी के हृदय जैसे भूकंप मापने के लिए जो यंत्र होता है, क्या यंत्र होता है इसको? भूकंप जो मापता है आपके सिस्मोमीटर। स्वामी विवेकानंद जी के हृदय था सिस्मोमीटर। जैसे भूकंप को मापने के लिए, कंपन को मापने के लिए, वाइब्रेशन को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको कहते हैं सिस्मोमीटर। स्वामी विवेकानंद हार्ट वाज लाइक ए सिस्मोमीटर। वो सबका दर्द और दुख और कष्ट अपने हृदय में अनुभव करते थे, हृदय में अनुभव करते थे। यही है स्वामी विवेकानंद, इसलिए हम उसको उतना श्रद्धा करते हैं। अमेरिका तो गए वेदांत का प्रचार करने के लिए, पाश्चात्य देश को वेदांत के बारे में बताने के लिए गए। मत सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जी पैंट और कोट पहन के जहाज में चले गए और एकाएक उनको इतना समृद्ध प्रसिद्धि मिली, ही बिकम सो पॉपुलर। नो, इसको लगा दो। नो, रीड
ड्यूरिंग हिज sojourn इन अमेरिका, कितना कष्ट, पहनने का नहीं, खाने का नहीं. Some devotee came to meet me yesterday and he went to New York. बोले स्वामी जी, न्यूयॉर्क में बहुत ठंडा है, हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं. अभी कोट पहने, ये पहने, जैकेट पहने, ये पहने, वो पहने. तब उनका दिमाग में ये बात आया कि in those days स्वामी विवेकानंद, he had no warm clothing. वो तो ठंडे से कांप रहे थे. और बॉस्टन में उसका कोई स्टेशन में कोई जगह भी नहीं था और तुषारपात हो रहा था. स्वामी विवेकानंद टुक शेल्टर इन द बिग बॉक्स, अपने को बचाने के लिए. न जाने कितना कष्ट उन्होंने झेला. वाई? मनुष्य के अंदर, मनुष्य के भीतर वो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए उन्हें कितना कष्ट उन्हें झेला. पैसा जो ले गया तो सब खत्म हो गया. एंड ही वॉज प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया, क्योंकि शिकागो सिटी बहुत ही महंगा है, अभी भी महंगा है, वेरी कॉस्टली सिटी इन दोज डेज. केवल ऐसा ही नहीं, उनका पास कोई परिचय पत्र भी नहीं था. They would represent in the power of religions. शिकागो में कोई परिचय पत्र, नो क्रेडेंशियल, कोई भी परिचय पत्र नहीं था. और परिचय पत्र उनको मिला. सनबॉर्न एक वृद्धा महिला उनको रखा कि स्वामी जी के तो खाने के नहीं, पीने के नहीं, अभी तो पार्लियामेंट ऑफ एंड बाय मिस्टेक व्हाट एवर इट मे बी, पार्लियामेंट ऑडियंस किस महीने में हुआ था बताइए तो शिकागो में? Which month? September. और स्वामी जी पहुंच गए इन द मंथ ऑफ May, गलती से. और कहां रहेंगे अभी, इतना पैसा भी नहीं, सब खत्म. गॉड्स ग्रेस, हिज गुरुज ग्रेस, सनबॉर्न उन्होंने उनको रखा. और वो बहुत प्रतिभाशाली महिला थी. और वहां उनका परिचय हुआ बहुत बड़ा प्रोफेसर. क्या नाम था बताइए देखें जरा. है? अरे अनी बसंत कहां से? राइट, यस. उनका परिचय हुआ और स्वामी जी का जो पांडित्य, इससे उनको बहुत ही प्रभावित हुआ. प्रोफेसर राइट. और प्रोफेसर राइट क्या लिखते हैं जानते हैं? क्या लिखा, क्या परिचय पत्र में क्या लिखा? एनीबॉडी कैन से? यस. क्या बोलो 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 ना, मैं भी सुनना चाहता हूँ. यस. ये अगर अमेरिका का जितने भी विद्वान है, प्रोफेसर है, अगर सब ज्ञान को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, स्वामी विवेकानंद जी का जो ज्ञान है उससे न जाने कितना अधिक है, कितना बेहतर है, कितना सुंदर है. इस क्रेडिशियल लेटर में उन्होंने लिखा तो सही. और तुम क्या बता रहे थे? बताओ जोर से. वो सब सूर्य पुर्ज बांग्ला चलेगा नहीं, हिंदी बोलो. तो इसको हिंदी बोलो, इंग्लिश में बोलो. यस. यस. ये उन्होंने परिचय पत्र में तो लिखा. परिचय पत्र तो उन्होंने लिया और वो तो शिकागो में उन्होंने गया और परिचय पत्र रास्ता में कहीं खो दिया. यही देखिए कितना मैंने उलझने, कठिनाई, डिफिकल्टीज, तो खो दिया. और चलते चलते पैसा भी नहीं, खाने के नहीं, चलते चलते बिल्कुल थक गया. और थक के इतने जाड़े में कहाँ स्वामी जी रात बिताए. एक लैंप पोस्ट के नीचे उन्होंने रात बिताया इतने ठंड में, 1-2 दिन से भोजन बिना. एंड ही वाज टोटली एग्जॉस्टेड. जब सुबह हुआ, नेक्स्ट रास्ते के उस तरफ आलीशान मकान,
वह हेल परिवार रहते थे, हेल परिवार रहते थे। देखा एक सन्यासी, स्वामी जी का चेहरा क्या था, एक सन्यासी ऐसा ही मुरझा हुए पड़े हैं लैंप पोस्ट के नीचे। उन्होंने गया हेल परिवार, मिसेस हेल वहां गई और उनको पूछा, व्हाई यू हैव कम टू अमेरिका? तो उन्होंने कहा विद ऑल ह्यूमिलिटी, आई हैव कम टू अमेरिका टू अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स which will be held on 11th September 1893। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है तो ना हमको तो रहने का जगह नहीं, अभी तो 3-4 दिन बाकी है, रहने का जगह नहीं, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, ठंड इतना है। दिन उनको ले आया मिसेस हेल ने, अपने घर में ले आया, उनको खिलाया पिलाया, कपड़ा लत्ता जो भी उनको दिया, और इतना प्रभावित हुआ कि पांडित्य से वो मिसेस हेल, और फिर उन्होंने एक परिचय पत्र जुगाड़ किया, और जुगाड़ किया। स्वामी विवेकानंद जी तो गए लेक्चर देने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी देख रहे हैं जितने भी वक्ता, बड़े बड़े वक्ता थे, इंडिया से भी थे, सारे विश्व से थे, उन्होंने देखा सब कोई प्रिपेयर्ड लेक्चर लेके आया, सब प्रिपेयर्ड लेक्चर और पढ़ रहे हैं। स्वामी जी तो और नर्वस हो गए, अरे मैं क्या बोलूं, इतना 7,000 पीपल रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे सुनने के लिए। और स्वामी जी कहते हैं फर्स्ट टाइम आई विल स्पीक बिफोर सच ए बिग ऑडियंस, मैं क्या बताऊं, क्या करूं। स्वामी जी का मुंह सूखने लगा, जैसे अर्जुन की दशा हुई थी ना, स्वामी विवेकानंद जी को वैसी दशा। और जब उनको नाम पुकारा गया जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद विल स्पीक, तब वो कहता है कि थोड़ी देर बाद घबरा गए थे। मत सोचिए कि ऐसे स्वामी जी उठ गए और बोल के चले गए, नहीं। देन जब उसका लास्ट टर्न आया और कोई है ही नहीं, तब उन्होंने मां सरस्वती को प्रणाम किया और जाके उन्होंने खड़ा हो गया पुलपिट के आगे, और जाके 2 शब्द उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इसी 2 शब्द से सबको मोह दिया। He mesmerized, he shook the whole audience, sisters and brothers of America। उसके बाद उन्होंने ये 5 मिनट बोला, बोलने के बाद वो तो इतना प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्ध तो हो गए लेकिन मुश्किल हो गया, क्रिश्चियन मिस्त्री लोग उसके पीछे पड़ गए। रीड the letters of Swami Vivekananda, how he's writing to his Guru Bhai in India, how the Christian people after him, क्रिश्चियन पीपल तो बहुत क्रिटिसाइज किया, पीछे पड़ गया, ठीक है। भारत के लोग जो गए थे वहां पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, उन्होंने वन ऑफ द स्पीकर्स, आई कैन टेल यू द नेम, दैट प्रताप चंद्र मजूमदार फेलो, ही वाज द लीडर ऑफ ब्रह्म समाज, हाउ ही क्रिटिसाइज स्वामी विवेकानंद। वो तो कहते कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म का ही ठिकाना नहीं है। सो ही एसिनेटेड द कैरेक्टर ऑफ स्वामी विवेकानंद। इतना दुख उनको पहुंचा, चोट पहुंचा कि एक भारतीय होके ये भारतीय का निंदा करते हैं यहाँ भारतवर्ष में आके, अमेरिका में आके। वॉज वेरी मच अपसेट। तो इसलिए मैं कह रहा था, स्वामी विवेकानंद जी जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए और जो वेदांत के प्रचार के लिए और लोगों में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए उन्होंने कितना कष्ट। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, वो इतना सुंदर उन्होंने लिखा है, जे क्रूसिफाइड स्वामी विवेकानंद। हम सभी जानते ईसा मसीह को फिजिकली ही वाज क्रूसिफाइड, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को ही वाज क्रूसिफाइड लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ दिस फेलोज, दोज हु कुडंट अंडरस्टैंड स्वामी विवेकानंद। उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा, चरित्र का हनन किया, और कैसे स्वामी विवेकानंद जल्दी से जल्दी अमेरिका से भाग जाए, लेक्चर और नहीं दे पाए,
all the Christian missionaries and Indian people who are there, they are jealous of Swami Vivekananda. इसलिए मैं कहता हूं स्वामी विवेकानंद क्या करके गए, इसलिए स्वामी जी कहते हैं अगर एक और विवेकानंद होता तो जानता मैं क्या करके गया हूं जनता जनार्दन के लिए, जनता जनार्दन के लिए। जब पढ़ता हूं स्वामी विवेकानंद जी को जो कष्ट झेलना पड़ता है, आंख से आंसू आ जाते हैं। हाउ स्वामी विवेकानंद did for country, did for the society, did for the people, कितना उन्होंने किया। अरे वो तो विदेश से वापस आए, उन्होंने बेलूर मठ, अब सोचा कि बेलूर मठ ऐसा ही बन गया, ऐसा नहीं। बेलूर मठ बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी कितना कष्ट सहना पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी को बेलूर मठ बनाने के लिए न जाने how many night, sleepless night he spent বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলেন। सो नहीं पाते थे, वो दरवाजे में जा जाकर, भक्तों के दरवाजे में जा जाकर उन्हें पैसा इकट्ठा किया और उन बाद में बेलूर मठ बनाया। लेकिन मूर्ख जो सब लोग थे उस समय कलकत्ता उधर इधर, उन्होंने यही कहा, रिपोर्ट किया कि स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे that बेलूर मठ इज रिलीजियस प्लेस, इट शुड बी exempted फ्रॉम द टैक्स। और उनको ऐसा ही समझा, ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिशों को ऐसा ही समझाया गया कि ये विवेकानंद का एम्यूजमेंट हाउस है, ये प्रमोद भवन, मठ उठ नहीं, कुछ नहीं। और स्वामी विवेकानंद को कोर्ट में जाना पड़ा और बयान देना पड़ा, इट इज नॉट अम्यूजमेंट हाउस, पर प्रमोद भवन नहीं है, ये तो जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए ये मोनास्ट्री है, एक मठ है, एक मिशन है। Of course, the Britishers, the magistrate could realize, yes, ये बेलूर मठ is not Pramod Bhavan. Belur Math is a monastery, is a mission working for the material and spiritual development. तो उन्होंने माफ कर दिया, उन्होंने माफ कर दिया। केवल यही नहीं, ये बेलूर मठ तो उन्होंने बनाया, लेकिन देखिए कि स्वामी विवेकानंद जी के हृदय की विशालता। जब स्वामी जी थे, आप जानते हैं, जब ही वॉज इन शिलोंग और समवेयर फॉर चेंज, बिकॉज उनका शरीर ठीक नहीं था, एंड ऑफ हिज लाइफ, और उस समय कलकत्ता में दिस आउटब्रेक ऑफ प्लेग होता था, भयानक बीमारी, और हजार हजार लोग घर छोड़ के भागते थे, कलकत्ता छोड़ के भागते थे, मर भी गए बहुत लोग, देखने का नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, दवाई नहीं। स्वामी विवेकानंद came to know about it. There's outbreak of plague in Calcutta and thousands of people are dying. Thousands are leaving Calcutta. Thousands of people are in misery. तब स्वामी विवेकानंद जी की there is a weakness in the life of स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक दुर्बलता थी. What is that weakness? What is the दुर्बलता? दुर्बलता तो वही, जब स्वामी विवेकानंद जी सुनते थे कोई भी मनुष्य कष्ट में है, दर्द में है, असहाय है, स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल छटपटाते थे जब भी सुनते थे। He rushed to Calcutta and organized relief for plague affected people. उन्होंने सब बंदोबस्त किया, रिलीफ त्राण, राहत कार्य के लिए सब कुछ उन्होंने बंदोबस्त किया। और क्या हो गया अभी देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी की विशालता। रिलीफ तो कार्य शुरू हो गया, आफ्टर सम डेज द फंड वाज टोटली एग्जॉस्टेड, ये पैसा था बिल्कुल खत्म हो गया। और क्या करें फिर, जो स्वामी गुरु भाई जितने देख रहे हैं वो सब क्या करेंगे, सोच नहीं पा रहे थे। दे ऑल वेंट टू स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा स्वामी जी, now what will happen? The fund is exhausted. Now we cannot continue relief work.
हम रिलीफ वर्क अभी नहीं कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने थोड़ी देर सोचा, अच्छा पैसा खत्म हो गया, बेलूर मठ भेज दो, सेल आउट बेलूर मठ। ये जनता जनार्दन की सेवा के लिए देखिए, जो बेलूर मठ बनाने के लिए स्वामी जी ने कितना तकलीफ उठाया, हाउ मच सफर्ड, हाउ मच स्ट्रगल फॉर बिल्डिंग बेलूर मठ। वही बेलूर मठ को स्वामी जी ने कहा बेच दो। किसके लिए? जनता जनार्दन की सेवा के लिए, फॉर द सर्विस ऑफ द प्लेग अफेक्टेड पीपल। एक है स्वामी विवेकानंद जी की हृदय की विशालता, यह है स्वामी विवेकानंद। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, और स्वामी विवेकानंद जी के अंदर और भीतर ऐसा ऊर्जा थी। देयर वाज infinite power in Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was full of positivity, सकारात्मक भावना जिसको हम कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, चाहे यंग हो, चाहे बूढ़ा हो, जो भी हो, ओल्ड हो, पढ़िए स्वामी विवेकानंद जी को। डेफिनेटली यू विल गेट स्ट्रेंथ एंड करेज, आई कैन गारंटी यू। मैं गारंटी से बात करता हूं, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। मैं व्यक्तिगत रूप से जब बहुत घटनाएं जानता हूं, आई नो हंड्रेड्स ऑफ, I can give you the example who became बिल्कुल एकदम बेकार हो गया था, निराश हो गया था, हताश हो गया था, रिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड, लाइक अर्जुन। बहुत सारे लोग होते हैं अभी, लेकिन स्वामी विवेकानंद को पढ़ के उनकी हताशा और निराशा सब कुछ चले गए, और अपने जीवन में उन्होंने कुछ करके दिखाया। आई कैन टेल यू द हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरी, जो कहते हैं कैसे जीवन में सफलता आई। सो डियर फ्रेंड्स, अगर स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, पर्टिकुलरली आई रिक्वेस्ट यंग पीपल, द मेनी आर नॉट यंग हियर एनीवे, टू टेल योर सन एंड डॉटर, उसको कहिए कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़े, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़े, रीड स्वामी विवेकानंद। ये बाबूराम महाराज की छवि यहाँ लगी है, देखिए वो इज अ ब्रदर डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा, क्या कहा जानते हैं? बहुत सुंदर बात कही। स्वामी विवेकानंद जी में वो शक्ति थी। क्या शक्ति? द पावर। क्या वो कहते हैं बाबूराम महाराज, जो आदमी बिल्कुल सोया हुआ है, वो सोया आदमी जब स्वामी विवेकानंद की बातें सुनते हैं, वो व्यक्ति सुनता है, तब वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है और खड़ा बैठ जाता है, और जो आदमी बैठा है स्वामी विवेकानंद जी को बातें सुनकर वो खड़ा हो जाता है, और जो आदमी खड़ा हो गया है और खड़ा है वो स्वामी विवेकानंद जी की बातें सुनकर दौड़ने लगता है। दिस इज स्वामी विवेकानंद। यही है स्वामी विवेकानंद की विशेषता, कैसे मनुष्य के अंदर भीतर वो ऊर्जा भर देते थे, सकारात्मक भावना जिसको हम कहते उसको भर देते थे। इसलिए मैं अभी समाप्त करूंगा। देखिए, आप सभी जानते होंगे, कैन यू टेल मी, देखें आप सब कितना जानते हैं, कैन यू टेल मी द इंसिडेंट। एक कोई बहुत बड़ा विद्वान विदेश से लिख रहा है यहाँ के रविंद्रनाथ टैगोर को। क्या लिख रहा है, कौन लिख रहा था, और स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या उत्तर दिया? Anybody can tell the incident? Very famous incident in the life of Swami Vivekananda. Anybody can tell? हैं? क्या बोल रहे हैं? यस, बैठ जाएगा, हाथ लगाओ उसका नाम में, वेरी राइटली साइड। रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने लिखा, नोबल लॉरिएट, उनका नाम क्या था बताओ? रोमेरोला। रोमेरोला लिख रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को कि हम भारतवर्ष के बारे में जानना चाहता हूं, भारतवर्ष कैसा है, नहीं है, क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 3-4 पन्ना ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने? इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड स्वामी विवेकानंद।
Everything in him was positive. Nothing was negative. The mind is so two words. In Swami Vivekananda, everything was positive. Nothing was negative. स्वामी विवेकानंद जी तो सकारात्मक भावनाओं की मूर्ति, जीती जागती मूर्ति थी, प्रतिमूर्ति थी. Dear friends, so today we are observing the birth anniversary of Swami Vivekananda, and day after tomorrow, 12th of December, as I said before, the 12th of January we observe, Government of India observe, we all observe, school and colleges inside, in India and outside India, as a National Youth Day. National Youth Day. और 12 तारीख को हम मना रहे हैं, परसों, मंडे. तो बहुत सारे भक्त पूछने लगा, महाराज हम लोग क्या आ सकते, हम तो बुढ़ा हो गए, बुढ़ी हो गई. तो मैंने ये बता दिया, नोटिस दे दिया, कोई नो दिस नो एज ग्रुप और एज बार कुछ भी नहीं है. इस उम्र का कोई भी सीमा नहीं है. 90 साल का लोग भी यहाँ आ सकते हैं. लेकिन हियर 90 साल का बुढ़ा सुनेगा स्वामी विवेकानंद जी की बात हो तो 20 साल का जवान बन जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस इन हियरिंग. नमस्कार, धन्यवाद.